हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स कर रहे हैं। इसमें मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं। 2 क्लासेस में मैंने आपको डेसिमल्स के बारे में बताया और एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 मैं करवा चुका हूं। आज हम 8.3 से पहले का कंसेप्ट करेंगे। आज इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज 8.3 टू 8.6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला इसका टॉपिक, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मेरे चैनल पे जो नए बच्चे आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। साथ साथ मैथ्स के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसलिए उसको अच्छी तरह से समझ के और मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते रहो और मैथ्स को समझते रहो। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल्स, जैसे हमने पहले भी नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स किए हैं, फ्रैक्शंस किए हैं, उन सब में कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी नंबर्स का लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू पता लगाना इज कंपेयरिंग। मतलब 2 नंबर्स के बीच में उनमें कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग नंबर्स। अब डेसिमल्स में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जैसे मैंने 1/10 को बताया 0.1, 100 को बताया 0.01, 1000 को बताया 0.0001। ये जो है ये छोटा है या ये छोटा है या ये छोटा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे ये एक टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा मान लो, एक रोटी का टुकड़ा है। उस रोटी के टुकड़े में 2 रोटी के टुकड़े हैं। ये रोटी का टुकड़ा पहला है, ये रोटी का टुकड़ा दूसरा है। 2 रोटियां हैं ये। इस रोटी के मैंने 10 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े किए। 10 टुकड़े में से ये जो लाल वाला हिस्सा है ये इसका एक हिस्सा है। तो 10 टुकड़ों में से एक हिस्सा अगर मान ले, तो मैंने जैसे फ्रैक्शंस में आपको बताया था, तो 10 में से एक हिस्सा वो कहलाता है 1/10। 1/10 होता है ना, जैसे ये 1/10 है। ऐसे ही इस टुकड़े के मैंने कर दिए 100 टुकड़े। 100 टुकड़े कर दिए, तो ये जो छोटा सा हिस्सा है लाल वाला, इसको मैं कहूंगा 1/100th पार्ट। ये इसका 100वां हिस्सा है। तो अब आप ये लाल वाला हिस्सा देखकर बताओ कि इसमें से कौन सा छोटा हिस्सा लग रहा है आपको, कौन सा बड़ा हिस्सा लग रहा है। ये बड़ा है ना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा, अब आपके हिस्से में इतना टुकड़ा आए और आपके हिस्से में इतना टुकड़ा आए, तो आप क्या कहोगे, ये छोटी, ये कम है, ये ज्यादा है। तो जिसको 1/10 मिला वो ज्यादा है और जिसको 1/100 मिला वो कम है। तो इससे हमने क्या पता लगाया कि 1/100 इज लेस देन 1/10, और हम कहें 0.01 इज लेस देन 0.1, या इसको उल्टा कहें 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। ठीक है, इस एग्जांपल से मतलब, कहने का मतलब, अगर किसी भी चीज के हम कम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास ज्यादा हिस्सा आएगा। अगर हम किसी भी चीज के ज्यादा टुकड़े करेंगे तो हमारे पास कम हिस्सा आएगा। तो इसका मतलब, अब यहां पर मैं इसको इस एग्जांपल से अगर समझाऊं कि जैसे यहां पर 1/10 इज लार्जेस्ट, 100th इज स्मॉलर, और इन तीनों में ये है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे,
1/10 is greater than 1/100 is greater than 1/1000, और हम लिखेंगे 0.1 is greater than 0.01 is greater than 0.001। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो यूनिट्स प्लेस अगर मैं लिखूं 2352, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है। इसमें यूनिट्स प्लेस छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। लेकिन अगर मैं डेसिमल के बाद वाले पार्ट्स करूं तो 1/10 उल्टा है, 1/100 और 1/1000। तो इसमें जो ये 1/10 है ये सबसे बड़ा है, 1/100 जो है वो उससे छोटा है, और 1/1000 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो होल नंबर्स में जो भी आपकी छोटे बड़े की पहचान की एक निशानी है, उसका उल्टा आपका डेसिमल्स में पहचान बनेगी। अब जैसे यहां पर अगर मैं कहता हूं कि 1 is less than 10, या यहां पर मैं कहूं कि 10 is less than 100, 10 जो है 100 से कम है, तो डेसिमल में हम कहेंगे 1/10 is greater than 1/100। ये उल्टा होता है, इसको हम कहेंगे 0.1 is greater than 0.01। ये कंपैरिजन है। अगर कोई भी नंबर मैं अगर ऐसे लिखूं, एक नंबर मैं अगर ऐसे लिखूं 0.1, या एक नंबर ऐसे लिखूं 0.10, तो मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में जो जीरो लगी होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम इसको लिख दें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0.1 और 0.10 दोनों के दोनों इज इक्वल टू होंगे, ये बराबर होंगे। तो यहां पर मैंने बताया ये बराबर, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, इस तरह से आपको कंपैरिजन नंबर्स का करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, डेसिमल के बाद अगर 0.1 डिजिट है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो हमेशा डेसिमल के बाद जो खाली 1 डिजिट वाला है वो, अब इसमें यहां पर मैं इसको यहां पर इसको सबको 3-3 डिजिट के बराबर बना लो पहले, और फिर उसके बाद देखो कि इसमें कौन सा बड़ा है। डिजिट्स बनाने के लिए हम जितनी मर्जी जीरो बाद में लगा सकते हैं। तो अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, हमने पहचान करने के लिए, डेसिमल्स को बराबर करने के लिए लास्ट में हम जीरो लगा देंगे। ये कितना है 100, ये कितना है 120, ये कितना है 135। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 0.135 है। ठीक है, तो इसलिए कंपैरिजन करने के लिए डेसिमल्स में हम क्या करेंगे, उसमें जीरोस लगा लेंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक है 1.093 और एक है 1.09। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कैसे पता लगाएंगे? ये 1 और ये 1 तो सेम है, ये 0 और ये 0 भी सेम है, ये 9 और ये 9 भी सेम है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, यहां भी डेसिमल के बाद
3 डिजिट्स हम बना लेंगे। 3 डिजिट्स बनाने के बाद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जीरो लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जितनी मर्जी जीरो हम लगा सकते हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके नंबर पर। तो ये कितना हुआ 1093, ये 1090, या ये 93 है, ये 90 है। कौन सा बड़ा है इसमें से? ये बड़ा है। तो यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे इसमें। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है 32.5, ठीक है, और दूसरा है इसमें 32.55। क्या बताया? ये डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, तो इसको 2 पॉइंट्स बना लो, इज इक्वल टू ये भी 32 है, ये भी 32 है, ये 50 है, ये 55 है, तो 50 छोटा है, तो यहां पर हम लेस देन का साइन लगा देंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर अब डेसिमल्स में एक और चीज आती है कि हम 3 चीजें होती हैं कि हम यूज ऑफ डेसिमल्स का यूज कहां करते हैं। डेसिमल्स का यूज करने के लिए हमारे पास एक तो मनी है, पैसे हैं। मनी को हम रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो इससे रिजल्ट निकल के क्या आया कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। 100 पैसे अगर 1 रुपया है तो 1 पैसा 1/100 रुपीज होगा। अब रुपीज पैसे को अगर हम कहते हैं ₹2.50 पैसा, तो हम इसको डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ₹2.50। ओके। अगर कोई कहता है 2.5, तो इसका मतलब 2.50 है, ये ₹2.50 है, इसको ₹2.50 बोलते हैं, 2.5 रुपीज। ठीक है, अगर कोई कहता है 2.05, तो इसका मतलब ये ₹2.50 है और ये ₹2.05 है। तो 50 पैसा बड़ा है, इसमें ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब एक सिंपल सी चीज देख लो, ₹2.50 बड़े हैं, ₹2.05 बड़े हैं? ₹2.50 बड़े हैं ना। तो रुपीस मनी का कंपैरिजन हम ऐसे करते हैं। एक इसमें एक और चीज आती है, जैसे हमने मनी को हम डेसिमल्स में कंपेयर करते हैं, ऐसे ही हम किसको, लेंथ को भी हम कंपैरिजन करते हैं। लेंथ हमारी होती है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और मनी से रिलेटेड था, जैसे ये यहां पर लेंथ से रिलेटेड है। हम कोई अगर क्वेश्चन कहता है आपको कि 156 सेंटीमीटर को 156 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वो कितना होगा? 10th है, तो एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये आएगा 15.6 सेंटीमीटर। 156 मिलीमीटर इज इक्वल टू 15 क्योंकि ये 1/10 है। जब भी 1/10 होगा हम एक के बाद डेसिमल लगाएंगे, जब भी 1/100 होगा हम 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब इसी में एक चीज और है कि एक मीटर और सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 156 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 है तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये होगा 1.56 मीटर। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। फिर एक और इसमें रोजमर्रा की चीजों में हम चीजें देखते हैं। लेंथ में हम क्या नापते हैं? जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नापना चाहें, इसकी मैं लेंथ नापना चाहूं और इसकी लेंथ अगर मैं कहूं कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब ये 50 मिलीमीटर हुआ। और अगर मैं कहूं कि ये 5.55 मिलीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। फिर एक और इसमें यूनिट आता है वेट। वेट किस चीज में किया जाता है? किसी चीज की वजन करना हो, वेट करना हो, वो आता है किलोग्राम और ग्राम में। किलोग्राम में और ग्राम में क्या होता है? 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो कहते हैं ना, अब अगर बाजार में आप चीज लेने जाते हो, कहते हैं सर 500 ग्राम हमें ये चीज दे दो, तो 500 ग्राम चीज दे दो मतलब हाफ केजी दे दो, ठीक है ना। या कहते हैं 1 केजी दे दो, तो वो जब 1 केजी का आपने देखा होगा, वो एक लोहे का एक गोल गोल सा वो होता है, उसको बोलते हैं बट्टा, ठीक है, उसको यूनिट बोलते हैं। तो वो उसको जब तोलते हैं तो उसमें उसके पास कई सारे जो है इस तरह के छोटे छोटे गोल गोल तराजू, देखा ना आपने तराजू में, अब ऐसे बहुत सारे बट्टे होते हैं, वो इस तरह के ये बट्टे लगे होते हैं। ये तो तरह तरह के उसने बट्टे बना रखे होते हैं, एक ही ऐसा, फिर एक ही उससे छोटा, फिर एक ही सबसे छोटा, इस तरह से। जैसे ये होता है 1 किलोग्राम का, ये होता है आधा किलोग्राम का, ये होता है 200 ग्राम का, और ये होता है 100 ग्राम का, और ये होता है एक 50 ग्राम का। 50 ग्राम का भी एक छोटा सा होता है ना बट्टा। तो आपने सब्जी वाले के पास देखा होगा ऐसे बहुत सारे बट्टे। अगर आपने कोई आधा किलो चीज लेनी होती है तो वो आधे वाली लेती है। यहां पर आधा किलो का मतलब ये, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, आधा किलो का मतलब 500 ग्राम, 200 ग्राम मीन्स 200 ग्राम, ये ग्राम्स में आ गया, ये 100 ग्राम और ये 50 ग्राम। अब इसका अगर हमने किलोग्राम बनाना हो तो यहां पर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? 1/1000। इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 1000/1000, ये 1 आ गया। 500/1000 ये हाफ आ गया। 200/1000 ये 1/5 आ गया। 100/1000 ये 1/10 आ गया। 50/1000 ये 1/20 आ गया। ये सारे के सारे किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कहता है 2350 ग्राम, इसमें कितने किलोग्राम होंगे? किलोग्राम लेने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2350 डिवाइडेड बाय 1000, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको करने के लिए 3 डिजिट्स है नीचे, तो 3 के बाद हम राइट हैंड साइड डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3, तो ये आ गया 2.35 किलोग्राम, मतलब इट इज 2 किलोग्राम एंड 350 ग्राम, ठीक है। ये हमारे जो है यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स को हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और फिर अब इसमें डेसिमल्स में एक और चीज आती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स।
डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, अब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे करना है 0.7 प्लस 0.1। एक चीज डेसिमल में हमेशा ध्यान रखना, ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, हमने हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, बस इतना ध्यान रखो। 0.7 और 0.1 डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो इन दोनों को ऊपर नीचे रखो और ऐड कर दो। 7 + 1 8 और 0 + 1 0, ये आंसर हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं 0.73 और प्लस 0.8, इसको ऐड करो तो 0.73 में 0.8 जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको पहले वाले डिजिट के नीचे रखेंगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद पहला डिजिट है। मतलब डेसिमल के बाद का पहला डिजिट पहले डिजिट के नीचे, दूसरा डिजिट दूसरे डिजिट के नीचे, तीसरा डिजिट तीसरे डिजिट के नीचे। अगर किसी डिजिट में कोई डिजिट नहीं है तो वहां पर हम उसकी जगह 0 लगा देंगे। यहां पर 8 के बाद सेकंड डिजिट नहीं है तो यहां पर हम 0 लगा देंगे। 0 लगा के फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3 8 7 are 15 और 0 + 1 0, 1.53 इसका एडिशन हो जाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन आता है 5.52। एक क्वेश्चन है 5.52 माइनस 2.265, इनको हमने माइनस करना है। मैंने क्या बताया कि डिजिट के नीचे डिजिट रखना है और डेसिमल के बाद पहला डिजिट पहले डिजिट के नीचे, दूसरा डिजिट दूसरे डिजिट के नीचे, तीसरा डिजिट तीसरे डिजिट के नीचे। अगर किसी में कोई डिजिट नहीं है किसी प्लेस पर तो वहां पर हम 0 लगा देंगे। बस इतना अगर ध्यान रख लोगे तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसको हम करके देखते हैं 5.52। यहां पर अब हमने इसके नीचे छोटा नंबर है तो छोटा नंबर हम नीचे रखेंगे माइनस 2.265, ये हो गया। अब यहां पर पहला डिजिट ये 5 है, इसका पहला डिजिट 2 है तो 5 के नीचे 2, इसका दूसरा डिजिट 2 है, इसका दूसरा डिजिट 6 है तो 2 के नीचे 6, इसका तीसरा डिजिट कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर कोई डिजिट नहीं है वहां पर हम 0 लगा देंगे। अब सीधा इसको सिंपल माइनस करना है। अब ये नंबर बन गया 5.520 और 2.2650। इतना करके अगर आप प्लस माइनस करोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसमें अब माइनस करो, 10 - 5 कितना हुआ 5, ये 2 था, 10 यहां इन्हें कैरी किया था, यह 1 रह गया, यहां से फिर कैरी करेंगे 11, 11 - 6 5, यहां पर 4 रह गया, 4 - 2 2 और यहां पर 5 - 2 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर डेसिमल का फिनिश हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको कितना समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। दूसरी चीज मैथ्स की, फिर वही बात मैं आपको कहूंगा कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। तो इसलिए मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, और जाने से पहले फिर मैं आपको एक बार वही कहूंगा कि आप मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।